अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मुर्शिदना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अफ़ज़लुल बशरि मुहम्मदुन अजमलुल बशरि मुहम्मद अहसनुल बशरि मुहम्मद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह शम्सुज़्ज़ुहा मुहम्मदुन बद्रुद्दुजा मुहम्मद खैरुल वरा मुहम्मद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह शफीउल मुज़नबीन मुहम्मदुन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم قابل قدر वाजिब एहतराम हज़रात उलमाए किराम और मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे हमसफर तालिब इल्म साथियों, खुसूसन उस्ताज़ुल उलमा, खादिम कुरान, ज़ीनतुल कुर्रा, उस्ताज़ुल कुल, हम सब के उस्ताद हज़रत मौलाना क़ारी नज़ीर अहमद मालकी साहब और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा दीगर उलमाए किराम, क़ारी एहसानुद्दीन अल मालकी साहब ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। जाहिर बात है, जब असातिज़ा किराम मौजूद हो और तालिब इल्म से कहा जाए कि उस्ताद के सामने आप गुफ्तगू करें, ये तालिब इल्म के लिए इंतहाई मुश्किल मौका होता है। बहरहाल आप यूं समझ लीजिए कि हमारे मदारिस दीनिया के अंदर उस्ताद पहले सबक पढ़ाता है और अगले दिन तालिब इल्म से आकर कहता है कल जो मैंने पढ़ाया वो सुनाओ।
आप यूं समझ लीजिए, इन अकाबिर उलमा ने, इन असातिज़ा ने जो कुछ हमें पढ़ाया वो सबक मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। अजीज़ा ने मोहतरम, मौका मुनासिबत के लिहाज से मैंने आपके सामने एक ही आयत की तिलावत की। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कोशिश करूंगा कि इस आयत की मुख्तसर तशरीह आपके सामने अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा। ये आयत मुबारका सूरतुल फुरक़ान की आखिरी आयत में से आयत है। सूरतुल फुरक़ान में के आखिर में व इबादुर रहमान, यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास बंदे इबादुर रहमान की सिफात को जिक्र फरमाया। उनकी सिफात जो 13 जिक्र किए हैं, उन 13 सिफात में से एक सिफत ये भी है कि रहमान के बंदे वो है जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं, आहोजारी करते हैं और उस दुआ में कहते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना, वो लोग जो कहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ए मेरे अल्लाह, जो आपने मुझे औलाद से नवाजा, घर वालों से नवाजा, आल से नवाजा और पोतों से नवाजा, मुझे जो नस्लों से नवाजा, उन नस्लों को, मेरे घर वालों को, मेरे अहल को, मेरे औलाद को मेरे लिए आंखों का ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और साथ साथ दुआ में वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह मेरे बच्चों को मुत्तकीन का इमाम बना दे। तो अजीज़ा ने मोहतरम, एक तो रहमान के बंदे वो है जो कसरत से अपने औलाद के लिए दुआ करते हैं, इससे ये साबित हुआ। और वो दुआ में ये कहते हैं कि अल्लाह मेरे अहले खाना को, मेरी जुर्रियत को, मेरे औलाद को मेरे लिए आंखों का ठंडक बना दे। एक तो जरूरत इस बात की है कि हम में से हर शख्स अपने औलाद के लिए इस अंदाज में दुआ करे। अब यहां पर दो बातें हैं। एक बात तो ये फरमाया कि आंखों का ठंडक बना दीजिए। अब आंखों की ठंडक कहते किसको है, एक बात। दूसरी बात ये है, ये आंखों की ठंडक कैसे हासिल होगी, ये दो बातें मैं आपको समझाना मेरा मकसूद है इस निशिस्त की बरकत से। पहली बात, ये जो हम कहते हैं कि आंखों की ठंडक, ए अल्लाह मेरे औलाद को मेरे लिए आंखों का ठंडक बना दीजिए। अब आंखों की ठंडक का मतलब ये है औलाद का फरमाबरदार होना, औलाद का किरदार और अखलाक के एतबार से अच्छा होना, नेक साले होना, आमाल सालिहा का मुर्तकिब होना और बुरे बातों से, बुरी चीजों से बचने वाला होना, और वो बच्चा वालिदैन की मर्जी के मुताबिक चलने वाला हो, फर्मा बरदार हो, खिदमत गुजार हो। अगर ये सिफात उस बच्चे में मौजूद है, वो फर्मा बरदार भी है, खुश अखलाक भी है, किरदार का भी अच्छा है, गुफ्तार का भी अच्छा है और बात को मानने वाला भी है और तालीम पर तवज्जो भी है, जो वालिदैन की चाहत है उस चाहत के मुताबिक वो जिंदगी गुजारने वाला भी है, गोया कि ये औलाद आपके लिए आंखों की ठंडक। दूसरी बात, इस दुआ में हम ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह इनको आंखों की ठंडक बना दे। तो ये आंखों की ठंडक हासिल कैसे होगी, सवाल ये है, ये आंखों की ठंडक हासिल कैसे होगी, ये औलाद हमारे लिए आंखों की ठंडक कैसे बनेंगे। तो अजीजा ने मोहतरम, जाहिर बात है ये जो औलाद है ये अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की तरफ से अमानत भी है, अल्लाह की अता भी है। अब ये आंखों की ठंडक तब ये बनेंगे जब उस खालिक कायनात जिसने औलाद अता फरमाया उसके उसूल के मुताबिक हम इन बच्चों की तरबियत करेंगे, तब जाके ये बच्चे हमारे लिए आंखों की ठंडक बनेंगे। उलमा फरमाते हैं आंखों की ठंडक ये औलाद तब बनेंगे जब चार बातें हो, जिन चार बातों के जरिए से सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की। व इन कानो मिन क़ब्ली लमिनज़ ज़ालिमीन, फरमाया कि पहले ये सारे जुल्मतों में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार चीजों के जरिए से
लोगों पर मेहनत की, अगर वो 4 चीजें हमारे औलाद में आ जाए तो ये औलाद हमारे लिए आंखों की ठंडक बन जाएगी। सबसे पहली चीज कुरान करीम की तिलावत, यतलू अलैहि। दूसरी चीज तज़किया नफ्स। तीसरी चीज तालीम किताब। चौथी चीज तालीम हिकमत। जब हमारे बच्चों में ये चारों चीजें आ जाएगी, यकीनन वो बच्चे हमारे लिए आंखों की ठंडक बन जाएंगे। अब ये चारों चीजें हासिल कहां पर होते हैं? मदरसे तजवीदुल कुरान मालकिया में ये चारों चीजें आपको मिलेंगी। जितने भी हमारे मदारिस दीनिया हैं, चाहे वो छोटे मदारिस हो चाहे वो बड़े मदारिस हो, इन मदारिस के अंदर इन्हीं चारों चीजों पर मेहनत की जाती है। आप असर से लेकर अभी तक तिलावत सुन रहे हैं, तालीम किताब है, कुरान करीम की तिलावत है ये। अब हर एक की अपनी फजीलत है। मुख्तसर फजीलत को अर्ज करके अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज, हमारे बच्चे आंखों की ठंडक बनेंगे जब इनके अंदर तिलावत कुरान करीम आ जाए। अब तिलावत कुरान करीम की भी अपनी फजीलत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत की, 10 साल तक खिदमत की। हजरत अबू हुरैरा ने भी खिदमत की, हजरत अनस ने भी खिदमत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने करीब किया और करीब करने के बाद आपने नसीहत फरमाई। और क्या फरमाया? ए अनस, कुरान करीम पढ़ो और पढ़ाओ। ए अनस, कुरान करीम पढ़ो और पढ़ाओ। इसी को अपनी जिंदगी का मशगला बनाओ। कुरान करीम पढ़ो और पढ़ाओ, इसी को अपनी जिंदगी का मशगला बनाओ। अगर इस हाल में तुम्हारी मौत वाक़ई हो गई तो फरिश्ते तुम्हारी कब्र की जियारत करने के लिए ऐसे ही दौड़ कर आएंगे जैसे कि मुसलमान बैतुल्लाह की जियारत के लिए दौड़ कर जाते हैं। कितनी बड़ी बात! कुरान करीम पढ़ो और पढ़ाओ, इसी को अपनी जिंदगी का मशगला बनाओ। और अगर इस हाल में मौत वाक़ई हो जाए तो फरिश्ते तुम्हारी कब्र की जियारत के लिए इस अंदाज में आएंगे जिस अंदाज में मुसलमान जोक दर जोक बैतुल्लाह की जियारत के लिए आते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, कुरान करीम की खिदमत बहुत बड़ी चीज है। हमारे असातिज़ा किराम में से उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना अताहुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि जो बच्चा कुरान करीम नाजरा पढ़ ले वो कभी मुर्तद नहीं होगा। और साथ साथ ये जुमला भी फरमाया करते थे कि अहले कराची पर अल्लाह का जो ये फजल है कि अहले कराची आज तक इज्तिमाई आजमाइशों से महफूज है, सैलाब से महफूज है और इसी तरह जल्जलों से महफूज है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कराची के हर मस्जिद और हर मोहल्ले में ये मासूम बच्चे कुरान करीम पढ़ने वाले हैं। इनकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने अहले कराची को महफूज फरमाया। मस्जिद नबवी के अंदर एक कारी साहब बच्चों को कुरान करीम पढ़ाया करते थे। जैसे कि हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत कारी नजीर मालकी साहब नमाज फजर से पहले एक क्लास लेते हैं, नमाज फजर के बाद उनकी अगली क्लास होती है और उसके बाद में मुकम्मल दिन वो कुरान करीम पढ़ाते रहते हैं। ये बड़े खुशनसीब लोग, ये बड़े अजीम लोग हैं। मैं तो कहता हूं इनके हाथ को चूमा जाए, इनके माथे को चूमा जाए, इतने अजीम लोग हैं। कारी आसिम कूफी साहब जो मस्जिद नबवी के अंदर बच्चों को कुरान करीम पढ़ाया करते थे, जिंदगी भर उनका यह मशगला था। एक रोज बच्चों को वो पढ़ाते थे और उनकी एक खूबी ये थी कि उनके मुंह से खुशबू आती थी। जब भी वो गुफ्तगू करते थे मुंह से खुशबू आती थी। वो बात करे, कुरान करीम पढ़े, उनके मुंह से खुशबू आती थी। तो तुलबा ने एक दिन उनको छेड़ा और कहा कि क्या बात है, आपके मुंह से खुशबू आती है, आप कौन सी खुशबू लगाते हैं? इस किस्म की बातें की। उन्होंने तुलबा से कहा ये बातें छोड़ो, अपना पढ़ो। जाहिर बात है तालिब इल्म जब उस्ताद के पीछे पड़ जाए तो उस्ताद मजबूर होता है बताने पर। जब तक उस्ताद न बताए तालिब इल्म छोड़ते नहीं। अब्दुर्रहमान साहब से पूछ लीजिए। बहरहाल इमाम आसिम कूफी को जब मजबूर किया तो इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
कि बात यह है कि एक रात में सोया हुआ था और वो एक खास रात थी और ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया, आसिम तो कितना खुश नसीब है, सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता है, तो इंतहाई खुश नसीब है। मेरा जी चाहता है तेरे होंठों को चूम लूं। अल्लाह के नबी ने ख्वाब में फरमाया। तो इमाम आसिम कूफी ने फरमाया, अल्लाह के नबी आप कहां और मैं कहां, आप मेरे होंठों को चूमेंगे। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे को पकड़ा और अपने होंठों को उनके होंठों पर रखकर बोसा दिया। और जिस वक्त आपने बोसा दिया, उस बोसे के बाद, उस ख्वाब के बाद जब वो बेदार हुए, उस वक्त से उनके मुंह से जो खुशबू शुरू हुई, मरते दम तक उनके मुंह से खुशबू आती रही। ये सब कुरान करीम की बरकत, ये सब कुरान करीम की बरकत। एक वाकया सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि आदमी अगर कुरान करीम का खादिम बन जाए, जैसे कि हमारे हजरात कुरान करीम के खादिम हैं, हमारे मखदूम हैं, तो सारी कायनात को अल्लाह उसका खादिम बना देते हैं। आपके कराची के एक बहुत मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हजरत मौलाना सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, बिन नूरी टोन के बानी और शेखुल हदीस, कराची के अजीम इंसानों में से थे। आपके यहाँ एक मेहमान आए, उस मेहमान का नाम हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। ये उस जमाने की बात थी जिस जमाने में लोग बेरी जहाज में हज को जाया करते थे, हवाई जहाज का दौर नहीं था। हजरत लाहौर से तशरीफ लाए, सिख घराने से आपका ताल्लुक था, आपने इस्लाम कबूल किया और दारुल देवबंद तशरीफ ले गए, वहां से पढ़कर आए और आपने लाहौर में कुरान करीम की खिदमत की, ऐसी खिदमत की आज लाहौर में जितने भी मुसलमान हैं ये सब हजरत के मरहून मिन्नत, ये हजरत की बरकत। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जब कराची तशरीफ लाए, हज के सफर पे जा रहे थे और क़ियाम बिन नूरी टाउन में था। हजरत बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ उसूल ये था, जितने भी मेहमान आते थे उनको मेहमान खाने में ठहराया जाता था और तलबा खिदमत करते थे। लेकिन जब हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो हजरत बिन नूरी ने तलबा पर पाबंदी लगा दी कि तुम खिदमत नहीं करोगे, मैं खुद इनकी खिदमत करूंगा। और उसके बाद हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए वो घर से खाना तैयार करके लाते, खुद दस्तरखान बिछाते, खुद बर्तन में खाना डालते, खुद दस्तरखान को उठाते, सारा काम खुद करने लग गए, तलबा को करीब नहीं छोड़ा। और हजरत बिन नूरी जलाल वाले इंसान थे, उनसे तालिब इल्म पूछ भी नहीं सकते थे कि आप हमें खिदमत के लिए क्यों नहीं छोड़ रहे। तो हजरत बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह घर में तशरीफ ले गए किसी काम से, तलबा चले गए हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में और जाकर फरमाया, हजरत आप में क्या खूबी है, क्या खुसूसियत है, हमारे उस्ताद खिदमत के लिए हमें आपके करीब नहीं छोड़ रहे, खुद ही खिदमत कर रहे हैं, आखिर वो कौन सी बात है, कौन सा कमाल है आप में। हजरत ने फरमाया, मेरे अंदर तो कोई कमाल नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, वो भी बड़े जलाली बुजुर्ग थे, सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं कुरान करीम का खादिम हूं और कुरान करीम की खिदमत की बरकत से अल्लाह ने सारी कायनात को मेरा खादिम बना दिया है। यूसुफ बिन नूरी भी मेरी खिदमत इसी वजह से कर रहा है। तो ये बात समझाना मकसूद है कि आदमी वाकई अगर खादिम कुरान बन जाए, सही मानों में बन जाए। आज तो नाजरा पढ़ने वाले भी अपने आप को खादिम कुरान कहता है, नाजरा पढ़ाने वाला भी अपने आप को खादिम कुरान कहता है, हर आदमी अपने आप को खादिम कुरान कहता है। हकीकी मानों में खादिम कुरान ये पीछे बैठे हुए, हकीकी मानों में खादिम कुरान हजरत यूसुफ बिन नूरी थे, कारी फतेह मोहम्मद पानीपती रहमतुल्लाह अलैह खादिम कुरान थे। तो अजीजान मोहतरम, हमारे बच्चे तब हमारी आंखों की ठंडक बनेंगे जब आप उनको दीनी इदारों में भेजेंगे, इस किस्म के मदारिस में भेजेंगे और इन 4 उसूल के मुताबिक उनकी तरबियत होगी, तब ये हमारे लिए आंखों की ठंडक बनेंगे।
जैसे आप एसी इस्तेमाल करते हैं, वो ठंडक हासिल करने की एक मशीन है, लेकिन ठंडक के लिए शराइत है। आप एसी को ऑन करेंगे, कमरे को बंद करेंगे, खिड़की को बंद करेंगे, बाहर की गर्मी अंदर ना आए, अंदर की ठंडक बाहर न जाए। लेकिन अगर आप एसी को ऑन करेंगे और दरवाजा खोल के रखेंगे, खिड़की खोल के रखेंगे, तो फिर आपको ठंडक हासिल नहीं होगी। आज बहुत से वालिदैन कहते हैं हमने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन वो हमारे लिए आंखों की ठंडक नहीं है। वो आंखों की ठंडक कैसे बनेंगे आपके लिए दोस्तों? आपने एसी तो कमरे में चला दिया है, लेकिन साथ साथ हीटर भी तो आपने घर में चला दिया है। आपके घर में केबल है, आपके घर में डिश एंटीना है, आपके घर में और मोबाइल के आलात है, टच मोबाइल है। गोया कि आपने अब टीवी को अपने जेब में और अपने घर में ला के रख दिया है। जाहिर बात है, मदरसे वाले जो तरबियत कर रहे हैं वो ठंडक हासिल करने की, उनको मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने घर में हीटर जला रखा है, तो ये आंखों की ठंडक नहीं बनेगी। जब वालिदैन की तरफ से भी सही तरबियत हो, मदरसे की तरफ से भी सही तरबियत हो, बच्चे को अच्छा माहौल भी मिले, तब जाकर वो आंखों की ठंडक बनेंगे। जरूरत इस बात की है कि इन उसूल के मुताबिक हम अपने बच्चों की तरबियत करें, ताकि ये बच्चे मुस्तकबिल में हमारे लिए आंखों की ठंडक बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला वाकई हमारे बच्चों को, हमारे अहले खाना को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।